नमस्कार साथियों, ये यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम फिर बात करते हैं रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में एक बार फिर भारत ने चीन के हाथ से एक सुनहरा मौका छीन लिया है। और ये सुनहरा मौका ये था, चीन रूस से अपनी शर्तों पे, रूस को अपनी शर्त मनवा करके जो तमाम तरह का काम करना चाह रहा था, जो उसके आयात, जो उसके एक्सपोर्ट, जो उसके जो प्रोडक्शन है, खास करके कच्चा तेल जो खरीदना चाह रहा था, वो शायद संभव ना हो पाए। चीन की इच्छा ये थी कि इस ऑनगोइंग वार में, चूँकि वो रूस की मदद कर रहा है, इसलिए रूस जो चीज़ें दुनिया के देशों को नहीं बेच पा रहा है, वो चीन को बेचे और बहुत सस्ते दामों पर और चीन की शर्तों पर बेचे। चीन की एक इच्छा यह भी थी कि वो रूस को, इस लड़ाई में रूस इतना कमज़ोर हो जाए ताकि वो चीन के इशारे पे रूस काम करे। लेकिन चूँकि भारत रूस का बहुत पुराना दोस्त है और टाइम टेस्टेड और सीजन्ड दोस्त है, इसलिए एक बार फिर रूस की मदद के लिए भारत आगे आया है। और वो भी तब जब अमेरिका जैसे देश, ना यूरोपियन कंट्रीज भारत को बार बार उसके लिए चेता रहा है। दरअसल बात ये है कि जब रूस पे तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए तो उसके कच्चे तेल का निर्यात भी रुक गया और उस कच्चा तेल से रूस भारी पैसा कमाता है, ज़बरदस्त। वो उसका जो है, उसकी आमदनी का, उसकी आर्थिकी का बड़ा स्रोत है कच्चा तेल का निर्यात। तो जो चूँकि उसका निर्यात रुका हुआ था, तो इस कारण वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं रख पा रहा था। और चीन की आंतरिक इच्छा यही है कि रूस की अर्थव्यवस्था पटरी पर उतरे ताकि वो उससे अपनी बातों को मनवा सके। तो इस बीच में चीन ये चाह ही रहा था कि भारत बीच में कूद पड़ा। रूस ने चीन के साथ साथ भारत को भी अपने कच्चे तेल का निर्यात कम से कम लगभग 30% कम रेट पे देने का पेशकश किया और भारत ने इस पेशकश को मान लिया है। और लगभग 30 लाख बैरल की पहली खेप का जो कि डीलिंग है भारत सरकार के साथ, भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ वो डीलिंग हो चुकी है। और ये 30 लाख बैरल की डिलीवरी जो है, ये मई में प्रस्तावित है, मई में आएगा। हालांकि रिसेंटली रसिया को इस पैसे से कोई मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मई में डीलिंग जो के अनुसार डीलिंग में अभी कुछ एडवांस में दिया गया होगा और टोटल जो पैसा है उसका जो ट्रांजैक्शन तब होगा जब मई में कच्चे तेल का निर्यात भारत को होगा। तो अभी तो कम से कम लगभग जो है ये मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई लगभग 2-2.5 महीने हैं। शायद तब तक रसिया और यूक्रेन की वॉर ख़त्म हो जाए और शायद उस पर प्रतिबंध भी ख़त्म हो जाए। लेकिन आज की तारीख में भारत ने रूस की बड़ी मदद की है और इस मदद के कारण एक तरफ चीन की नाराज़गी होगी, क्योंकि चीन चाहता था कि वो सारा जो रसिया का सारा जो चीज़ है वो चीन को मिले और उसकी शर्तों पर मिले, जो भारत ने नहीं होने दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों ने भारत को इसके लिए बहुत प्रेशर था कि आप रूस का कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। और जब ये इस डीलिंग की सूचना, जो ये डील हुई है 30 लाख बैरल कच्चे तेल की जो मई में जिसकी डिलीवरी होनी है, तो उसे लेकर के अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज शाम को ये कहा है कि भारत को रूस से कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए था। और इसके बावजूद अगर भारत ने कच्चे तेल के निर्यात की डीलिंग अब रूस के साथ की है, तो हम इसे रोक तो नहीं सकते। लेकिन अमेरिका ने एक नैतिक रूप से भारत पर दबाव बनाने का काम किया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि हिस्ट्री विल जज इंडिया, कि इस लड़ाई में भारत गलत देश के साथ खड़ा है, भारत गलत देश का साथ दे रहा है और इस गलती के लिए इतिहास जो है, आने वाला समय जो है वो भारत को जज करेगा, यानी भारत की गलतियों का इतिहास उसे दंड देगा। दोस्तों, ये इस स्टेटमेंट के साथ साथ अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम भारत पे कोई प्रतिबंध लगाने नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे पेच ये है कि भारत दुनिया का
दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है चीन के बाद। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि सिर्फ यूक्रेन के कारण वो भारत को नाराज़ करे और भारत के बड़े बाज़ार को अपने हाथ से जाने दे। इसलिए वो भारत को अभी तक रूस का बार बार साथ देने के बावजूद अगर अमेरिका भारत के खिलाफ़ या यूरोपियन देश भारत के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भारत का बाज़ार, बड़ा बाज़ार उसको दिखता है। और दूसरी बात ये है कि बाकी ये चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे सामरिक लिहाज से देखें, तो भारत एक बड़ी शक्ति बन के इस पिछले कुछ सालों में उभरा है। तो इसलिए अमेरिका चाह रहा है भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है, उसको अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता और नहीं कर पा रहा है। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि भारत को समझा बुझा कर ही पटरी पर लाया जाए, ताकि वो जो है रूस का साथ न दे करके यूक्रेन का साथ दे। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल काम है। भारत रूस का साथ दो वजह से दे रहा है। एक तो ये कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन को युद्ध में फंसा करके अपने हाथ पीछे खींच लिए। अभी तक उसने जिस नाटो कंट्री के साथ मिलने के लिए यूक्रेन की हामी के कारण रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की, उस पर आक्रमण किया, ये सब जानता है। इसके बावजूद न तो अमेरिका आगे आया उसको बचाने के लिए और ना ही कोई और दूसरा यूरोपियन देश उसको बचाने के लिए आया। दूसरी तरफ यूक्रेन जो है पाकिस्तान का हमेशा मदद करता रहा है और चीन की भी मदद करता रहा है भारत के खिलाफ जा कर के। और रूस हमारा हर समय, हर मुश्किल घड़ी में रूस ने हमारा साथ दिया है। एक बात और है कि यूक्रेन पर रूस की जीत तय है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे स्थिति में जब युद्ध खत्म होगा, आज नहीं तो युद्ध खत्म होना ही है, तो रूस भी जज करेगा कि उसके साथ युद्ध के दौरान किस देशों ने उसका साथ दिया था और किसने उसकी खिलाफत की थी। तो जब ये मौका रूस के पास आएगा, तो जब उसको लगेगा कि केवल एक देश, मतलब जो भारत जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि रूस भारत के खिलाफ जाएगा। और भारत के खिलाफ जाएगा तो चीन के पास जाएगा, चीन की मदद करेगा, पाकिस्तान की मदद करेगा। तो भारत ये नहीं होने देना चाहता है रूस चीन के खेमे में ना जाए। और रूस को अगर और दूसरी बात यह है कि रूस अगर कमज़ोर होता है तो उसका पूरा फ़ायदा चीन उठाएगा। तो रूस की कमज़ोरी के बल पे, रूस की कमज़ोरी की कीमत पे भारत कभी नहीं चाहेगा कि चीन ताकतवर बने। ये भारत का अपना समीकरण है। तो इसलिए इस लड़ाई में अमेरिका नाटो कंट्री और यूरोपियन कंट्री के बार बार कहने के बावजूद, अनुरोध के बावजूद, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक मजबूरी है। और उसका अपना रूस के साथ की दोस्ती का तकाजा भी है कि वो रूस की मदद करे, और ये रूस की मदद कर रहा है। दोस्तों, इस न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैंने उस रेफरेंस को भी दिया है, न्यूज़ शॉट, उस कुछ खबरों की हमने स्क्रीनशॉट भी डाली है, जिसके में ये दिखाया गया है कि किस तरह से भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा है। दोस्तों, भारत को खरीदना भी चाहिए, लेकिन एक चीज़ और है जो अमेरिका और बाकी देशों को समझना चाहिए कि भारत ने जो कच्चा तेल खरीदा है उसकी डिलीवरी मई में होगी। यानी अभी जो डीलिंग भारत ने किया उसका यूक्रेन युद्ध में कोई इस्तेमाल नहीं होना है। और अभी रूस जिन पैसों का इस्तेमाल कर रहा है जो यूक्रेन से लड़ने के लिए, वो पैसा वो है जो तेल और गैस की आपूर्ति यूरोपियन देशों ने रूस के साथ की थी। और उसी पैसों से, क्योंकि इस यूक्रेन की वॉर के लिए रूस ने पहले ही बजट तय कर रखा है, और रूस का जो बजट है उसका बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और पेट्रोल से बेचकर आया हुआ है जो यूरोपियन देशों ने खरीदा है। दोस्तों, इस बुलेटिन में इतना ही। हमने आपको ये समझाने के लिए कहा था, ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि जो भारत का समीकरण है वो चीन के कारण उलझा हुआ है, और अमेरिका और नाटो कंट्री इस भारत की मजबूरी को समझता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि चीन जो चाह रहा है वो ना हो, रूस कमज़ोर ना हो,
क्योंकि रूस का कमज़ोर होना भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं होगी। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को ही विराम देता हूँ। और हाँ, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।